Hi everyone. This is Raju Dubey, and we have together with us Sonia a Thakkar. very special person called Sonia Thakkar. In fact, I'll say very soon, CS Sonia Thakkar. Right, Sonia? Great. She is a very special child in our education curriculum. Let me tell you how. एक बहुत कॉमन फीवर या कॉमन फोबिया हम सुनते हैं क्या, मैं पर्टिकुलर मीडियम से, सर मैंने गुजराती मीडियम से पढ़ाई करी है, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं करती हूँ। बहुत कॉमन बात, कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आके बोलते हैं कि सर हमारा बच्चा तो गुजराती मीडियम का है, हमारा बच्चा रीजनल मीडियम का है, उसने क्लास 10-12 ऐसे किया है, अब हम क्या वो प्रोफेशनल कोर्स यानी CS कर पाएगा? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप खुद सोनिया देंगी। एंड सोनिया बताइए। It's neither a medium और कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, बस you have to just focus on this and you can achieve this. And after 12, the guider like you and a motivator like you is the main reason that I'm sitting behind you. Thank you so much for that. ठीक, अरे वो तो सही है सोनिया। मेरे को एक बात बताओ, ये फियर था कि नहीं? ये हाँ, मीडियम वाला फियर था कि बिल्कुल था। तो क्या मैंने आपको क्या मैसेज देना है कि सच में ये फियर काम करता है? No. कि आपको इस फियर को क्या करना चाहिए? व्हाट टू डू? Just you have to just focus on मीन्स जब मैं पढ़ाई करती थी Right. तब मेरे पास मेरा बुक और मेरा डिक्शनरी होता था, जो वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आता था देन मैं लिख देती थी उसको, एंड बाद में जब मैं उसको पढ़ती थी तो ठीक है अब ये देन वो मेरा और फिर इंग्लिश मीडियम वाले का लेवल मैच हो जाता है एकदम से। Right. बाद में जब उनको भी उतना ही आता है मुझे भी उतना है, उन्होंने भी 12th ही पास आउट किया मैंने भी 12th ही पास, डिफरेंस सिर्फ लैंग्वेज का ही है, नथिंग एल्स। तो फिर वो एक डिक्शनरी है, आपके लेक्चर्स है और जो भी आपके लेक्चर्स होते हैं वो सारे हिंदी में ही होते हैं, तो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। तो फिर वो एक चीज है कि वो होता, बट वो भी फाउंडेशन के फर्स्ट 2 या 3 मंथ्स ही होता है, उसके बाद तो सब इक्वल हो जाता है। बहुत बढ़िया। सी तो ये खाली सिर्फ एक कॉन्फिडेंस वाली बात होती है सोनिया कि इनिशियल ये जो होती है, बहुत बड़ी मैसेज बच्चे ने कहा कि प्लीज ये फोबिया निकाल दीजिए कि अगर आप पर्टिकुलर मीडियम से हो तो आप CS नहीं कर सकते। अब देखिए ऐसे भी उसने कहा कि 1-2 महीने की बात होती है, आप प्रैक्टिस कर लेते हो और सब कुछ बराबर हो जाता है। बिल्कुल। और ऐसे भी आप आगे पढ़ाई तो आप ग्रेजुएशन करोगे तो वो इंग्लिश में हो, तो इससे ये पिन तो आपको छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा ओके ग्रेट। तो पहली बात सोनिया, व्हाट एल्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बताओ, हाउ इज योर जर्नी एज अ CS? First, after 12th, I enrolled for foundation and दिसंबर में एग्ज़ाम था एंड आफ्टर दैट फरवरी में रिजल्ट, तो फॉर्चुनेटली आई गॉट ऑल इंडिया रैंक। एंड जब ऑल इंडिया रैंक आया तब जो कॉन्फिडेंस था कि अब ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल एक ही बार में करना है, Correct. वो मोटिवेशन तब आया जब ऑल इंडिया रैंक और एक बार में फाउंडेशन हो गया कि ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन अ गुजराती मीडियम मैं इन सबको मतलब लेवल का टक्कर दे रही हूँ फाउंडेशन में ही, तो दैट आई कैन डू इन एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल ऑल्सो। फैंटास्टिक। तो उसके बाद जब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट हुआ देन वो जो ग्रुप्स का हो जाता है कि हाँ मैं एक ग्रुप दूंगा, मैं 2 ग्रुप दूंगा, मैं दोनों ग्रुप दूंगा, बट जब मेरा रैंक आ गया तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था आई विल डू इन 1 अटेम्प्ट ओनली। तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव में जब लेवल डाउन हो जाता है कि सबको देखते हैं अदर स्टूडेंट्स को के वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, out of 100% 5% will give only 2 group, सही बात है। both the groups। तो बट जो 5% में आई एम वन ऑफ देम, आई एम लकी कि मेरा हो गया अच्छे से। मतलब जब एग्जीक्यूटिव में थी तब गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम कुछ मैटर नहीं करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली यू हैव टू प्रिपेयर, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं you have to revise accordingly and you have to prepare your own notes, and after that you can't miss any lecture। रेगुलरिटी तो सोनिया की सिंसियरिटी, इनफैक्ट ये एक वर्ड जाना चाहिए, सोनिया और सिंसियरिटी इनफैक्ट बोथ आर सिनोनिमस। मुझे याद है इसकी तीनों स्टेज, ये मैं इंटरव्यू सोनिया का है बट ये मैं ऐड करना चाहता हूँ बीइंग हर ट्यूटर, कि तीनों लेवल की मैं बात कर लूँ, चाहे कई बार हम लेट हो जाए लेक्चर में बट सोनिया इज देयर, एंड दैट्स कभी नहीं, कभी कोई एब्सेंट है। इनफैक्ट द मोस्ट सिंसियर एंड रेगुलर स्टूडेंट वो बहुत मैटर करता है। बिल्कुल करेक्ट। सिर्फ पता नहीं ना, आप जब कोई चीज बोलते हो और मैंने वो सुन ली ठीक है और वही एग्जाम में आ गई तो मेरे को ऐसा था कि मैं कोई चीज मिस ना करूं जो सर बोले,
क्या बात। ऐसा था, ऐसा सोच के बीइंग ऑन टाइम, बीइंग सिंसियर, नो एब्सेंटिज्म, बस ये एक चीज था कि ठीक है सर अपने एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ बोलते हैं और वो एग्जाम में आ गया तो मुझे तब क्लिक होगा कि ठीक है सर ने ये बोला था, अभी मुझे याद है, तो वो लिख लो। Fantastic. This is something very special. Okay, Sonia, what motivated you to do CS? What was the real factor? कैसे पता चला आपने क्यों चुना CS कॉम्प्लिकेटेड कोर्स? व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th हमको एक सब्जेक्ट होता था SPCC करके, जिसमें लॉ सेकंड पोर्शन जो होता था वो लॉ होता था, ओके, सेकंड पार्ट। तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ठीक है कि कंपनी फॉर्म कैसे करते हैं, LLP फॉर्म कैसे करते हैं, कंपनी को लिस्ट कैसे करते हैं, ये कैसे आता है, कंपनी का IPO कैसे आता है, ये सेबी के कौन से रेगुलेशंस है, MOA क्या होता है, AOA क्या होता है। तो दैट वाज ऑल इन गुजराती, पर ठीक है गुजराती में मेरे को समझ में तो आता था कि इसको MOA क्या होता है, AOA क्या होता है। फिर उसके बाद जब हमारा 12th का एग्जाम हुआ एंड आफ्टर दैट जो मेरे 12th के सर हैं उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया कि दिस इज CA एंड दिस इज CS, यू हैव टू चूज बिटवीन, एक मतलब तुमको चूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद तो सोनिया ने CS क्यों चूज किया? बिकॉज मेरा सच लॉ, बताइए। बिकॉज लॉ, एक तो लॉ फैक्टर था, Right. ऊपर से जल्दी हो जाता है। Oh, that's देखिए फेयर है, फेयर है। एक तो लॉ फैक्टर है, लॉ पसंद था, हाँ, तो बट ऑब्वियस लॉ अगर फैक्टर है हाँ, आपका, कहीं ना कहीं मेरा भी वही रीजन था हाँ, कि लॉ अगर पसंद है, इंटरेस्टिंग है, तो उसके स्पेशलाइजेशन करनी है। दूसरा जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है, मतलब कंपैरेटिवली CA में 3.5 साल का ट्रेनिंग होता है और Correct, इसमें 1 ईयर का ही होता है, बट Yeah. आफ्टर दिस, बट एज पर न्यू अमेंडमेंट 24 मंथ्स का ट्रेनिंग एप्लीकेबल है। बट आप बच गए हो ना, हाँ, यू I गॉट अ was- 12 मंथ्स ट्रेनिंग। हाँ, लास्ट बैच। लास्ट तो अगर मैंने- फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैंने तब क्लियर नहीं किया होता तो मेरे को 24 मंथ्स का ट्रेनिंग करना पड़ता। ओह माय गॉड। ओके सोनिया, ओके क्या करते थे, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ्स व्हाइल यू डू CS कोर्स? कैसे पढ़ते थे तीनों स्टेज में? अपनी सीक्रेट बताओ कि आप क्या करते थे। कोचिंग तो ठीक है, कोचिंग, पढ़ाई, प्रिपरेशन, नोट्स, वो तो सब कोचिंग में हम लोग करते हैं, पर आप क्या करते? आप बताओ। कभी सीक्रेट्स तो शेयर नहीं करने चाहिए। अब आप कर सकते हो। हाँ हाँ, अभी मैं CS हूँ तो कर सकती कर हूँ, अगर सकते मैं हो। स्टूडेंट होती तो मैं बिल्कुल नहीं नहीं करती। वो तो सोनिया का स्ट्रेंथ रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि सोनिया इस मामले में बहुत सेल्फिश है। इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट को होना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी कोर स्ट्रेंथ है तो वो अपने पास रखते हैं। बिल्कुल। बट सोनिया अब आप बड़े दिल होके बताइए जी बिल्कुल। बाकी लोगों को। फर्स्ट फाउंडेशन, तो सारे लेक्चर्स अटेंड करो रेगुलरली, कभी लेट नहीं होना, कभी भी कोई लेक्चर मिस नहीं करना। उसके बाद सर जो इंट्रोडक्शन देते हैं चैप्टर का, तो वो ध्यान से सुनो। उसके बाद जो समरी होता है वो, अभी लेक्चर्स तो सभी सुनते हैं, ठीक है, लेक्चर्स तो सभी सुनते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट इज कैसा इंट्रोडक्शन था, कैसा एंड किया सर ने, वो उसमें से भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, वो अच्छे से सुनना चाहिए। बाकी सब स्टूडेंट्स क्लास में सर आए हैं 5-10 मिनट ऐसे इंट्रोडक्शन देंगे तो वो सब बातें करते हैं, तब मैंने वो चीज सुना कि आप क्या बोल रहे थे और क्या कॉन्सेप्ट करते के हैं। ऊपर ध्यान। हाँ, उसके बाद जब सेशन एंड होता है, एंडिंग में जब आप समरी बताते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, तो वो चीज ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए कि आपका एक बार और, मतलब 2 बार तो क्लास में ही रिवाइज हो जाता है, फैंटास्टिक, क्या बात है। और उसके बाद एक बार जाके जो सर ने करवाया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, और उसके बाद उसको रिवाइज करो विद इन अ वीक, वन टाइम, 15-20 मिनट भी नहीं लगता है। ओके सोनिया, एक और बात बताइए, कौन कौन से मेमोरेबल मोमेंट थे इस CS के जर्नी में आपके? फर्स्ट वन, मतलब जब मैं फाउंडेशन में आई थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं गुजराती मीडियम वाली हूँ, सब लोग मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे या कुछ, बट सबने अच्छे से ट्रीट किया। सेकेंड वॉज पिकनिक, DD पिकनिक, द बेस्ट DD पिकनिक। And the third one was clearing in first attempt, and after clearing the parties and all, That celebration, that photography, celebration, that photography, media coverage, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत उसके अच्छा लगता है, बाद- याद आता है। हाँ, उसके बाद जो जो सेशंस होते हैं, जो मुझे बहुत अच्छे टॉपिक्स लगते हैं वो सारे सेशंस, ओके, मतलब कंपनी लॉ में देखे तो मुझे डायरेक्टर्स वाला पोर्शन बहुत मेरा फेवरेट है, तो वो जब सेशंस होते हैं तो आई लाइक द मोस्ट वो सब। और टैक्स में मेरा DT फेवरेट है, तो फिर वो DT के सेशंस, कैपिटल मार्केट में शेयर मार्केट फेवरेट है तो शेयर मार्केट के सेशन, ऐसे मेरे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, इतने सारे 3 इयर्स दिए हैं पूरे यहाँ पे, 3। अच्छा, तो वही सोनिया, रिजल्ट वाले कुछ मोमेंट शेयर करना चाहोगे? कैसा लगता था रिजल्ट वाले दिन? आफ्टर सीइंग माय प्रोफेशनल रिजल्ट आई वाज क्राइंग
बोली हो गया, ठीक है हो गया. मम्मा वाज लाइक हो गया ना, अब क्यों रो रही है? वो मोमेंट बहुत 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 बहुत. ट्रू ट्रू, बट सही बात है सोनिया. एक बात और बताना चाहेंगे, सोनिया ने सीएस अपनी कितने उम्र में किया सोनिया? तुम कितने साल में 19 CS बनी? 19 19 ईयर. देखिए ध्यान से सुनिए, सोनिया कितने साल में सीएस बन गई? 19 years she become company secretary. So ये कहते नहीं कि along with the after graduation भी साथ pending था. हाँ, एक You become company सेमेस्टर secretary. एक सेमेस्टर पेंडिंग था. लास्ट सेमेस्टर यानी जो थर्ड ईयर का लास्ट सेमेस्टर पेंडिंग था. तो ये नहीं कहते कि सीएस बनने के लिए आपको काफी समय देना पड़ा. उसने कहा था ना कि उसका जो सीएस को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा समय नहीं देना. करेक्ट. सो नहीं, आगे के क्या एंडेवर्स है? व्हाट इज द प्लान? अब तो ट्रेनिंग खत्म हो गया अभी ऑलमोस्ट. 2 मंथ्स पेंडिंग है. ओके, तो अब क्या करोगे आगे? आगे क्या प्लान है? अभी पहले तो एलएलबी का एडमिशन लास्ट Okay. ईयर में रह गया. एलएलबी क्यों करना चाहते हैं सीएस के साथ? जरूरी है करना? इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट्स आवर चॉइस. कि Your एक choice. कॉम्प्लीमेंट्री होता है सीएस प्लस एलएलबी. Okay. और उसके बाद देखते हैं. कोई जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्या सोच के रखा है? कहाँ जॉब करना चाहते हो? व्हाट इज योर ambition Mumbai. to work? You want to go Mumbai and work with a company or something, वर्क विद practicing firm, क्या करना चाहते नहीं नहीं एम्प्लॉयमेंट में ही. हो? एम्प्लॉयमेंट जाना चाहते हैं? हाँ, पर मुंबई की टॉप कंपनीज में ट्राई करना है. ट्राई. Definitely होगा. All our best wishes with Sonia. थैंक And यू. this is Sonia Thakkar, everybody. Those who always say that language is a barrier, she is an answer. Solid, rock solid answer. She has been through with all the 3 stages with top. She has done all India rank and दोनों बाकी stages में city को top किया है सोनिया ठक्कर ने. She is one of the girl completed her CS at the age of 19 with all the difficulties that people say, if I have this, I'll not do that. Sonia is the exception to the rule. So everybody look into this Gujarati girl who has changed the entire scenario in all aspects. So join CS, taking her example. Thank you so much. Thank you, Sonia. थैंक यू सर. And all the best for future endeavors. थैंक यू. God bless you.